जय हिंद दोस्तों। टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल और ऐप के माध्यम से मैं अमित शास्त्री निरंतर आप सभी से संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हम क्रम से कर रहे हैं। 500 प्रश्न हमें पूरे करने हैं, उसकी तैयारी में हम सब लगे हों। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें छांट करके लाए हैं। कई दोस्त बोलते हैं सर हमें नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है, आपका अगला वीडियो अपलोड हो जाता है। तो मैंने आपको बताया है कि आप हमारे ऐप, जिसकी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, टॉप 50 स्टडी, वहाँ पर हमारे वीडियो आप क्रम से देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलेगी, वो पीडीएफ हमने अपलोड कर दी है। और यूट्यूब पर भी वीडियो आते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा करके आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है, तब आपको हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा उसकी जानकारी मिल जाएगी। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने की लिंक है, जरूर देख लें। देखें, हरे प्लस अब बराबर हरे में कौन सी संधि है? ठीक है, हरे प्लस अब बराबर हरे में मैंने संधि की बहुत अच्छी ट्रिक पढ़ाई है अपने ऐप पर, तो आप वो वीडियो तो देख ही लेंगे। तो आपको बता दें, हरे प्लस अब से बढ़ गया हरेब। एक हमने दो प्रकार की संधि आपको पढ़ाई थी, जो हमसे रेगुलर पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा, पूर्व रूप और पर रूप। ठीक है ना? तो उसी में से ये पूर्व रूप संधि हमने बताया था, जब ए या ऐसा वाला आ लगा हो, इसको बोलते हैं अपन साइलेंट आ, और ये दीर्घ का उच्चारण होता है सा में। ठीक है, हरेब इस प्रकार से, तो ये पूर्व रूप हो गया। ठीक है, हरे प्लस अब से मिल करके हरेब बन गया। तो कभी भी ऐसा आपको चिन्ह दिख जाए तो आप लगा लेना कि वहाँ पर पूर्व रूप संधि होगी, ऐसा शब्द के बीच में। ठीक है, दिख जाए तो आप पूर्व रूप ही लगाना। आगे देखें, पूर्व रूप संधि का विधायक सूत्र है। पूर्व रूप संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? तो आपको बता दे, एंग पदांता दति। ठीक है, एंग पदांता दति याद रख लीजिएगा। एंग पदांता दति, इससे क्या होती है? पूर्व रूप संधि होती है। पूर्व रूप संधि विधायक सूत्र है। संधि बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारा जो संधि का वीडियो है उसको अभी 1,70,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने लाइक किया, क्योंकि ट्रिक ही मैंने ऐसी बताई है। चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा कर के देख सकते हैं, हमने टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक दी है, और ऐप पर भी क्रम से हैं, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे बहुत से मित्रों ने डाउनलोड कर लिया है, कोई छूट गया हो तो तुरंत डाउनलोड कर लें। विष्णु प्लस उदय से मिलकर के बनता है विष्णुदय में कौन सी संधि है? तो आपको बता दें कि आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक प्लस लगा है। तो हमने क्या पढ़ाया था आपको कि ऊ के बाद ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ हो जाता है, मतलब समान स्वर यहाँ पर आ रहे हैं, आप देख लीजिए, और बड़ा ऊ हो गया। तो विष्णु प्लस उदय से मिलकर के क्या बना है? विष्णुदय बना है। तो आकाश वर्णे दीर्घा से यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी जब बड़े ऊ की। वो ट्रिक भी बताई थी कि बड़े या बड़े ऊ की मात्रा जब भी कोई उसमें हो तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, समझ जाएंगे। ठीक है, और देखें, दीर्घ संधि का विधायक सूत्र कौन सा है? तो अभी मैंने समझाते समय ऊपर बताया था कि अकः सवर्णे दीर्घः, याद रखना, अकः सवर्णे दीर्घ। सभी संधियों के विधायक सूत्र भी आपको याद करने हैं, पूछे जाएंगे। ठीक है ना? तो अकः सवर्णे दीर्घ से कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों, हरि प्लस एतौ में कौन सी संधि है? ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ई के बाद ए आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? ई के बाद ए आ रहा है, और मैंने आपको नियम में पढ़ाया है कि जब ई के बाद ए आ जाए तो यहां पे क्या बन जाएगा? हरितौ, मतलब प्रकृति भाव संधि यहां पर हो जाएगी। कौन सी संधि है? प्रकृति भाव। ये हिंदी की संधियों में नहीं होती है, ये होती है संस्कृत की संधियों में। तो आप हमारी संधि की ट्रिक जरूर पढ़ना, सब समझ में आ जाएगा। प्रकृति भाव संधि विधायक सूत्र कौन सा है? ठीक है ना? प्रकृति भाव संधि विधायक सूत्र आपको बताना है, किस सूत्र से होती है प्रकृति भाव संधि? तो वह होती है प्लुत प्रग्रहा अचि नित्यम। ठीक है, प्लुत प्रग्रहा अचि नित्यम इस सूत्र से होती है। सचित सरल है, इसका संधि विच्छित क्या होगा? सबसे पहले तो आप इसमें पहचान जाइए कि चाचा आ रहा है, ऐसे डबल शब्द आए तो मैंने बताया था कि वहाँ पर व्यंजन संधि आप समझ लेना ट्रिक के अनुसार सरल भाषा में। तो सचित, अब तोड़ते समय दोनों के अर्थ निकलने चाहिए। जब हम तोड़ें ना, विच्छेद करें, तो दोनों के अर्थ निकलना चाहिए। तो देखो, सच और चित यहाँ पे आधा दिया है तो वैसे ही नहीं होगा, चित पूरा होना चाहिए। सो सत प्लस चित, मतलब यहाँ पे व्यंजन आ रहा है, यहाँ पे स्वर या व्यंजन आए। ठीक है,
तब क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। सत में क्या है, ता हलंत है मतलब व्यंजन है, और सत का अर्थ होता है अच्छा, सम्यक, और चित्त मतलब मन, अच्छा मन, उसको बोलते हैं सच्चित्त। तो इस प्रकार से ता का चा हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे व्यंजन संधि हो गई। रामस्सेते में कौन सी संधि है? दोस्तों आप तुरंत वीडियो को लाइक कर दें यदि प्रश्न पसंद आ रहे हों, और हमारे और पिछले वीडियो आपको ना मिल पाए हों तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। ऐप पर कई लोग बोलते सर हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं ऐप पर, ठीक है ना। आप सोच रहे हैं कि एक साथ पूरे मिल जाएं, तो कैसे मिलेंगे? डेली जो क्लासें आ रही हैं अलग अलग हम पढ़ा रहे हैं, तो ऐप पर हमारे मिल रही हैं। और कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मैंने बताया कि आप क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन खुलेगा तो वहाँ पे ऐप डाउनलोड लिंक है, उस पर जाके गूगल प्ले स्टोर से सीधा आपको डाउनलोड करना है, खत्म। रामसधन सेते में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर इसका उत्तर जो हो जाएगा रामस सेते, यहाँ पर बन गया व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के अंतर्गत ही कौन सी है? तो आपको बता दें इश्चुत संधि है, ठीक है। कौन सी है? इश्चुत, इस प्रकार से हो जाएगी। चक्रण ढौक से का विच्छेद होगा। चक्रण ढौक से का विच्छेद क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद। तो आपको बता दें यहाँ पर ना को णा हुआ है, तो चक्रण प्लस ढौक से ना को क्या हो गया? णा आ गया ढाम आने से, तो व्यंजन संधि के अंतर्गत यहाँ पर चक्रण प्लस ढौक से चक्रण ढौक से बन जाएगा। शब्द देख करके घबराए नहीं करें, संधि तो बोझ होगी, नियम से बाहर नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए कठिन आ जाए तो घबराना नहीं है। अब देखें रामस धन षष्ठः में कौन सी संधि होगी, ठीक है। यहाँ पे इसको विच्छेद कर देना तो ऐसे आ जाएगा रामस धन षष्ठः। यहाँ लिख दिया रामस षष्ठः, मतलब सा को सा हो गया है, तो व्यंजन संधि के अंतर्गत इष्टुत संधि। जब ए वाला सा हो तो इष्टुत होती है, ए वाला सा हो तो इष्टुत होती है, ऐसे ही आप लगा लेना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? इष्टुत संधि हो जाएगी। और देखिए पूरी तैयारी के लिए आपको टॉप 50 स्टडी यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे और वीडियो क्रम से। जगदीश का संधि विच्छेद, जगदीश। अब देखें शब्द आप तोड़ते हैं, विच्छेद करते हैं, तो मैंने बोला था दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। तो जगत, जगत मतलब होता है स्वामी, और ईश मतलब, जगत मतलब संसार, और ईश मतलब उसका स्वामी। तो यहाँ पर जगत प्लस ईश से मिलकर के जगदीश बनेगा, व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। फटाक से आपको कमेंट करना है, ज़्यादा समय मिलने वाला नहीं है। रत्न मुड़ धावती में कौन सी संधि है? अब आप सोचोगे सर इतना बड़ा ये आ गया, ये तो पूरा वाक्य ही जैसा हो गया, इसमें संधि कैसे निकालेंगे? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जसत्व संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है? जतस्थ संधि, ठीक है ना। जसत्व ना लिखा हो तो व्यंजन संधि आप मान के चलना, ये सब व्यंजन संधि के भेद हैं, ठीक है ना। अब व्यंजन संधि आपको भाई पढ़नी पड़ेगी। अब मैं अभी यहाँ डिटेल नहीं समझा सकता, आधा घंटे का है व्यंजन संधि का चैप्टर। तो आप क्या करो, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है एक संस्कृत व्याकरण ट्रिक, ठीक है, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर व्यंजन संधि ट्रिक का एक आपको वीडियो मिलेगा, उसको देख लो, उसको पढ़ लो, और बस आपकी व्यंजन संधि क्लियर हो जाएगी। फिर इसमें नहीं पूछोगे सर ये जसत्व क्या है जो इसमें है, और ये ष्टुत्व क्या है, ष्टुत्व क्या है, सब आपको समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और देखें जगल्लीयते का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जगल्लीयते जल्दी से बता दीजिए दोस्तों क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा जगद धन लीयते, ठीक है। ला आ रहा है तो जहाँ पर ऐसे ला आए दा या ता के बाद तो डबल ला हो जाता था इस संधि के नियम के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? जगल्लीयते यहाँ पर हो जाएगा, व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। विद्वान लिखति विद्वान लिखति में कौन सी संधि है? तो विद्वान प्लस लिखति, अब ला आ रहा है तो हमने बताया था डबल ला हो जाता है, इस प्रकार से इसका विच्छेद हो जाएगा। और यहाँ पर जो संधि हो जाएगी, आप भी कमेंट करते जाइए, तो वह हो जाएगी लत्व संधि। कौन सी हो जाएगी? लत्व संधि। विपत कालः विच्छेद है, विपत काला का, तो यहाँ पर आपको बता दें सबसे पहले तो यहाँ पर व्यंजन संधि है। अब इसका विच्छेद आप आसानी से निकाल लेंगे जब मैंने संधि यहाँ पर बता दी है। तो विपत काला का संधि विच्छेद हो जाएगा विपद प्लस कालः,
ठीक है, यहाँ दा का ता हो जाएगा, एक में ता का दा होता है एक नियम के अनुसार, एक में दा का ता, तो यहाँ पर विपद प्लस काला से विपद काला यहाँ पर बन जाएगा। और देखिए ऐसे बहुत सारे वीडियो संधि के हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आपको तो बस केवल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर तो आप करते ही हैं, तो आगे बढ़ाते रहिए। उत्कीर्णा में कौन सी संधि है? उत्कीर्णा, तो आपको बता दें उत्कीर्णा उद्धन कीर्णा चर्त संधि यहाँ पर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? चर्त संधि हो जाएगी। वाग्घरी का संधि भी कई बार पूछा गया है, कई पेपरों में आया है। वाग्घरी का संधि विच्छेद, तो आपको बता दें संधि पूछ ले तो व्यंजन संधि है, और अब विच्छेद यहाँ पर पूछा है तो वाग्घरी का जो विच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा वाग प्लस हरि, ठीक है, आधा गा है, और कई बार वाक प्लस हरि भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर वाक प्लस हरि ये उसमें दिया है। यदि मान लो ये नहीं दिया होता और ये दिया होता वाक प्लस हरि, तो फिर आप वो लगा के आते, कई बार ऐसे हो चुका है इस प्रश्न में, ठीक है। तो वाग प्लस हरि व्यंजन संधि। ठीक है, संपद धर्षः में कौन सी संधि है? जल्दी से बता दीजिए कौन सी संधि है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगी संपत धन धर्षा, तो पूर्व सवर्ण संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? पूर्ण सवर्ण संधि हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। आगे आप हमारे टॉप 50 स्टडी चैनल पर एक बार ये वीडियो देखने के बाद पूरे विजिट जरूर कर लेना, क्रम से आपको वीडियो मिलेंगे। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देख लेना, हर सब्जेक्ट के आपको वीडियो मिलने वाले हैं, केवल संस्कृत की नहीं, आपके शिक्षक भर्ती एग्जाम के जो भी आपके सब्जेक्ट हैं सबके वीडियो हैं। अनुस्वार संधि विधायक सूत्र है। अनुस्वार संधि का विधायक बड़ा फेमस सूत्र है, बड़ा छोटा है और सरल है। तो अब इससे समझ ही जाएंगे कि इनमें 3 यहाँ पर केवल सूत्र दिए हैं, छोटा और यही है और सरल भी। मौनुस्वारः, मौनुस्वारा मतलब माँ को अनुस्वार होता है, अनुस्वार मतलब बिंदी हो जाती है, ये बिंदी लग जाती है ना कोई भी अक्षर पर, तो यहाँ पर जो अम की बिंदी लगती है तो वह मौनुस्वारा सूत्र से अनुस्वार होता है। गोश्चरति, ठीक है, का विच्छेद होगा, तो यहाँ पर मतलब गाय चरती है, इसका अर्थ है गोश्चरति का, तो यहाँ पर हो जाएगा गहुधन चरति। यहाँ पर एक गलत लिखा है, ये चरति ठीक है, ठीक है। तो गहुधन चरति, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का हो जाएगा सा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? गौश्चरति यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, पूरा पढ़िएगा, पूरा देखिएगा, बड़े अच्छे से समझिएगा। अगला है हरिर रसति का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। विच्छेद यहाँ पर बताना है, पहले तो आप संधि पहचान लेते हैं तो आसानी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो संधि हो जाएगी और हो जाएगी विसर्ग संधि, तो हरि धन अस्ति, ठीक है। तो हरिर रस्ति यहाँ पर बन जाएगा, विसर्ग का हो जाएगा क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा, और रा आधा होगा तो ये आ इसमें मिल जाएगा, तो हरिर रस्ति यहाँ पर पूरा बन जाएगा हरि धन अस्ति से मिल करके। समास के मुख्य भेद हैं, समास के मुख्य भेद यहाँ पर पूछ रहे हैं। मैंने जब समास पढ़ाया था ट्रिक से वीडियो, तो उसमें भेद पढ़ाए थे कि समास के कितने भेद होते हैं? 5 भेद, ठीक है ना। तो उसमें कई लोगों ने कमेंट किए कि सर आप गलत पढ़ा रहे, समास के तो 6 भेद होते हैं। अरे भाई वो हिंदी में होते हैं, ठीक है ना, यार संस्कृत पढ़ रहे तो समास के मुख्य भेद आपको बता दें 5 होते हैं। कन्फ्यूज नहीं होना, संस्कृत में आ जाओ, 6 ऑप्शन में दिया हो तो लगा के भगाओ, ऐसी गलती मत करना, ठीक है ना। दूसरों की मानना सीखना है। तो समास के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं मुख्य, याद रखना। समास का वीडियो देखना हो देख लेना, चैनल पे अपलोड है। केवल समास का उदाहरण है, केवल समास जो समास का भेद है तो उसका उदाहरण क्या है? भूतपूर्वः, पूर्वम भूता है इसका समास विग्रह होता है, और भूतपूर्वः एक क्या है? समास है, केवल समास है, ठीक है ना। आप कहोगे कौन सा समास आ गया? हिंदी में नहीं है, संस्कृत में होता है केवल समास, तो याद रखना। उपकृष्णम का में कौन सा समास है? उप क्या है? सबसे पहले तो आप ये देख लो भाई, उप क्या है? एक अव्यय है। और कृष्णम,
उपकारर्थ होता है समीप अर्थ में, तो इसका जो समास विग्रह होगा वह होगा कृष्णस्य समीपम। समास विग्रह पूछ लेता क्या हो जाता है, कृष्णस्य समीपम। और प्रथम पद यहाँ पर अव्यय है, उप अव्यय है, तो अव्ययी भाव यहाँ पर समास हो जाएगा। ठीक है ना। संधि समास की चैप्टर से संबंधित प्रश्न आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी आपको पूरे प्रश्नों की PDF चाहिए, भी 235 पे आए हैं हम। इसके पहले 235 तक लग हम मतलब चर्चा कर चुके हैं। पिछले वीडियो ना देखे हो तो वो भी आप जरूर देखिए। ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, टॉप 50 स्टडी ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पर जा करके आप इसकी PDF देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पर भी लिंक दे देंगे। टेलीग्राम पर सर्च करें टॉप 50 स्टडी और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। हमारे चैनल का लोगो उस पर लगा है। कृष्ण सर्पः का विग्रह होगा, कृष्ण सर्पः, तो आपको यहाँ पर बता दें कृष्णः सर्पः, ये क्या हो जाएगा, इसका विग्रह हो जाएगा कृष्णः सर्पः इति कृष्ण सर्पः। नीलकलम नीलकमलम कई बार पूछा गया है, नीलकमलम में कौन सा समास है। ठीक है, तो यहाँ पर है, ठीक है, नीलम कलम सा नीलकमलस, नीलकमल, तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि कमल की विशेषता किससे बता रहे हैं, नील से बता रहे हैं, तो विशेषण विशेष्य भाव है यहाँ पर। ठीक है, नीला है जो कमल, तो नील कमल यहाँ पर हो जाएगा समास। त्रिनेत्रम, त्रिनेत्रम जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो त्रिनेत्रम मतलब त्रिनेत्राणाम समाहाराति त्रिनेत्रम, तो प्रथम पद क्या है, संख्यावाची है, तो संख्यावाचे दिगु पढ़ा चुके हैं। संख्यावाचे दिगु सूत्र बताया था कि प्रथम पद जहाँ पर संख्यावाची हो, समाहार अर्थ निकले, वहाँ पर दिगु समास होता है। इस प्रकार से आप लगा लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तुरंत लाइक कर दें वीडियो को, लाइक कमेंट और शेयर करना है। कमेंट में आपको वही कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, और क्या आप हमसे एक्सेप्ट करते हैं कि हम किस विषय के क्वेश्चन लाएं, वो सब आप बातें कमेंट में लिखें, तो वैसा हम करते हैं। चोराभीता का विग्रह वाक्य है। ठीक है, चोराभीता का विग्रह आपको बताना है, तो आपको हमने बताया था कि भी अर्थानाम भय हेतु। ठीक है ना, मतलब पंचमी भयेन, ये बताया था ना, भी अर्थानाम भय हेतु। दो सूत्र बताए थे कि जब भीत भय की बात हो तो पंचमी वहाँ पर तत्पुरुष होता है, और जिससे भयभीत हो रहा है उसमें पंचमी होती है। तो चोर का पंचमी हो गया, क्या हो जाएगा, चोरात, और भीता मतलब भय, तो चोरात भीता, या चोरात ताकदा हो गया संधि होने से, तो चोरात भीता है, ये पंचमी भयन सूत्र से यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। आ ब्राह्मणा में समास है। आ ब्राह्मणा, आ कैसा है, निषेधार्थक है। ठीक है ना, तो एक समास का हमने अलग से भेद पढ़ा था, नए तत्पुरुष। ना ब्राह्मणा, इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, ना ब्राह्मणा इति अब्राह्मणा। ठीक है, इसका विग्रह हो गया, समास का विच्छेद नहीं, विग्रह हो गया, और यहाँ पर तत्पुरुष कौन सा हो गया, नए तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है ना, आगे आगे शेयर जरूर करना है आपको, इसको इस बात का ध्यान रखना है। पीताम्बरा में समास है, तो पीताम्बरा में अब आसानी से आप समझ जाएंगे कि पीतम अंबरम यस्सा इति, पीताम्बरा पीले हैं वस्त्र जिसके, ठीक है, जिनको पीताम्बर कहते हैं, तीसरा अर्थ निकल रहा है यहाँ पर, तो बहुब्रीहि समास इसमें हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आगे के प्रश्नों पर चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें कि संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण की संपूर्ण टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको संस्कृत का पूरा साहित्य, व्याकरण, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान इत्यादि सारे टेस्ट आपको मिलेंगे। 2500 से अधिक प्रश्न होंगे, और केवल 129 रुपये में आपको हमारे ऐप टॉप 50 स्टडी पर यह मिल रहे हैं। आपको दोस्तों लेने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पर, और मेरे से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, टॉप 50 स्टडी ऐप को, उस टेस्ट सीरीज को लेना। दोस्तों बहुत सारे मित्र आपके निरंतर टेस्ट दे रहे हैं, डेली तैयारी कर रहे हैं, इस बार सफलता उन्हें मिलेगी भी। तो आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तुरंत कर लो, कर लिया है तो तुरंत जाकर के टेस्ट सीरीज ना ले पाए हो तो खरीद लें। कोई दिक्कत आए तो आप मेरे नंबर पर मैसेज करें, या चैट ऑप्शन जो दिया है उसमें जाकर के भी आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बहुत उपयोगी ये टेस्ट सीरीज है, आप जरूर लें और अपनी तैयारी को पक्का करें। देखें, अहोरात्रा में समास है। संधि और समास दोनों चैप्टर मैंने ट्रिक के साथ पढ़ाए हैं, इसलिए गलती नहीं करना, अच्छे से बताना है। तो अहोरात्रा में आपको बता दें कि कौन सा समास हो जाएगा, आप भी कमेंट करते जाएं।
तो अहोरात्रा में हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि यह दिन और रात, इसका अर्थ क्या होता है, दिन और रात। तो ये क्या हो रहा है, आपस में द्वंद्व हो रहा है, दो चीजें हों। ठीक है, देखें एक और देखें, अगला है द्वादश में समास है। द्वादश का विग्रह कर दो तो द्वा प्लस 10, द्वादश मतलब होता है 12, ठीक है ना। तो द्वा प्लस 10। अब इसमें लोग कंफ्यूज होंगे, इसमें लोग क्या करके आएंगे, दिगु समास लगा देंगे। नहीं भाई, यहां पर दिगु नहीं है। मैंने माना कि संख्यावाची दिगु होता है, द्वा बड़ा होना चाहिए, संख्यावाची दिगु होता है, लेकिन यहां पर जो विग्रह कर रहे थे द्वा प्लस 10, दिगु में समाहार अर्थ चाहिए है, यहां पर कोई समाहार अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है ना, दिगु में कब होता है, प्रथम पद संख्यावाची समाहार अर्थ निकले कि समूह। ठीक है ना, जैसे कहा पंचवटी, तो पंचानाम बटानाम समाहारा, 5 बटियों का समूह, तो ऐसे। लेकिन यहां पर वो नहीं है, यहां पर गिनती वाला है, तो 2 + 10 में क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। दोस्तों आगे हम बढ़ जाएं उससे पूर्व आपको बता दें कि टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपकी पूरी तैयारी क्रम से करा रहे हैं। सब्सक्राइब करके आप तुरंत जुड़ जाएं, बिल्कुल क्लिक कर दें। और जिनको जानकारी नहीं मिल पा रही है, वीडियो डल जाते हैं, कई लोग बोलते सर मेरा ही छूट गया, तो आप बेल आइकन दबाने के पश्चात ऑल नोटिफिकेशन ऑन भी कर लें। और जिसने हमारे ऐप को डाउनलोड कर लिया उन्हें तो फ्री PDF इसकी मिल ही रही है। ठीक है ना, मैं क्रम से अपलोड करता जाता हूँ, फ्री PDF है, बहुत सारे वहाँ पर वीडियो भी हैं और टेस्ट भी हमारे आने वाले हैं जो आप ऐप पर दे पाएंगे। इसलिए जिसने डाउनलोड ना किया हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप हमारे ऐप टॉप 50 स्टडी को डाउनलोड कर लें और उसको किए रहें, जो अपडेट होंगे तो आप डेली देखते जाएँ। आगे देखते हैं, और चैनल को जो सब्सक्राइब किए हैं उनकी बहुत सी मैंने तैयारी करा दी है अपने सब्सक्राइबरों की, कुछ और बची है वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। पितरऊ में समास है, समास होना चाहिए, समास लिख गया। पितरऊ, पितरऊ का जो समास एक क्रम से चल रहे हैं, कई लोग बोले सर समास ही समास के इसमें क्वेश्चन नहीं, क्रम से पढ़ रहे हैं। हमने क्वेश्चन 1 से शुरुआत की थी और इसके पहले हम इसके आगे का पार्ट हमने पढ़ा दिया था, बीच में क्वेश्चन छोड़ गए थे एक पार्ट, 300 क्वेश्चन का ही था हमारा। ठीक है ना, तो ये आज उसका अंतिम वीडियो है, तो आप समझ लें कि पितरऊ में समास है, इसमें आगे हर सब्जेक्ट के प्रश्न आएंगे। तो समास की यहाँ पर बात पूछ रहे हैं कि पितरऊ में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसका विग्रह कर लीजिए, माता च पिता च, पितरऊ माता च पिता च, द्वंद्व समास। महत्वपूर्ण, व्याघ्रपात में समास है, जल्दी से बता दीजिए व्याघ्रपात में कौन सा समास है। ठीक है, तो व्याघ्रपात मतलब व्याघ्रपात में जो यहाँ पर समास हो गया वह होगा बहुब्रीहि, क्योंकि यह तीसरा अर्थ निकल रहा है। ठीक है ना, व्याघ्र मतलब होता है सिंह। पाणिपादम में कौन सा समास है, तो यहां पर आपको बता दें कि पाणिपादम में क्या हो जाएगा, पाणिच पादम च। पाणी मतलब होता है हाथ, तो पादम मतलब होता है पैर, तो हाथ और पैर ऐसा आप अर्थ निकाल लिया करें। तो पाणी और पाद, इनका तो क्या हो जाएगा, पाणिपादम। तो यहां पर हो जाएगा समाहार द्वंद्व। कौन सा द्वंद्व हो जाएगा, समाहार द्वंद्व। इन द्वंद्व के हमने अच्छे से भेद आपको समझाए थे, इसलिए इनमें गलती नहीं होनी चाहिए। जो हमसे पढ़ रहे हैं जो मित्रों, कमेंट में जब वो गलत बताते हैं तो बड़ा दुख होता है कि इतने सरल तरीके से आपको पढ़ाया गया फिर भी आप गलत बता रहे हैं। गलत नहीं करना है दोस्तों, परफेक्ट पढ़ाई होनी चाहिए। पेपर में एक क्वेश्चन भी आपने गलत कर दिया तो हो सकता है वो आपकी नौकरी चुका दे। एक क्वेश्चन, 1 नंबर से कई लोग, हजारों लोग पीछे रह जाते, 1 नंबर और आता तो उनका ही मेरिट में नाम आ जाता, और आपको बनना है 1 नंबर प्लस वाला। ठीक है ना, याद रखना। राम लक्षणों में कौन सा समास है, तो राम लक्षणों 2 यहाँ पर अब कौन सा द्वंद्व है ये आपको बताना है। तो आपको बता दें, राम लक्षणों में जो है राम और लक्ष्मण इतरेतर द्वंद्व, कौन सा है, इतरेतर द्वंद्व। इनका विस्तार से पढ़ा है इसलिए अभी व्याख्या ज़्यादा नहीं ले रहे। पीत पुष्पम में कौन सा समास है, अब देखो पीत पुष्पम, पीत मतलब क्या होता है, पीला, पीत मतलब पीला और पुष्पम मतलब पुष्प, पीला पुष्प। तो यहाँ पर पीत क्या हो गया, विशेषण, और पुष्प क्या हो गया, विशेष। तो जहाँ पर विशेषण विशेष भाव आए वहाँ कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। पीत मतलब पीला, पुष्पम, इस प्रकार से नील कमल आता ना। उभय पद प्रधान कौन सा समास है,
6 की ही हमने बिल्कुल ट्रिक बता दी थी कौन सा किस पद में प्रधान है। तो उभय पद जो प्रधान समास होता है जिसमें दोनों, उभय मतलब होता है दोनों, दोनों पद जिसमें प्रधान होते हैं वो कहलाता है द्वंद्व। जैसे माता च पिता च, माता की प्रधानता है और पिता की भी, पितरऊ बन जाता है। जो आगे दोस्तों पूरा वीडियो देखने के बाद ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाना, तो सारी पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी। वीडियो के भी जो लाइव क्लास होगी उसके भी आपको नोटिफिकेशन वहाँ पर पहुँच जाएगा। और चैनल से तो सब्सक्राइब कर लिया है तो कोई चिंता ही नहीं, सारी सूचनाएँ, सारी पढ़ाई सभी सब्जेक्ट की आपको मिलती रहेगी। रामः चित्रम इस वाक्य का पूरक है। रामः चित्रम, अब इसमें जोड़िए आगे क्या सही बनेगा। रामः मतलब राम, चित्रम मतलब चित्र को, पश्यति मतलब देखता है, राम चित्र को देखता है। पश्य करें तो फिर नहीं, राम चित्र पश्य देखे तो वो जमेगा नहीं, पश्यति ठीक है। और पश्यामी हो नहीं सकता क्योंकि अहम होता है यहाँ पर, तो फिर पश्यामी होता, अहम के साथ आता है पश्यामी, ठीक है ना। तो पश्यति लगेगा क्योंकि राम शब्द कैसा है, एक वचन है, तो पश्यति भी कैसी आ जाएगी, एक वचन में है, प्रथम पुरुष। बिमला खाली स्थान गृहम आगतवती, ठीक है ना। वाक्य में जल्दी से बता दीजिए। बिमला, अब जो बिमला गृहम आगतवती किससे आई है, बिमला घर आई तो किससे आई, तो यहाँ पर बोल रहे हैं जिसके द्वारा आया जाए, ठीक है ना, जिसके द्वारा, के द्वारा अर्थ निकल रहा, तो वहाँ पर तृतीया होती है या करण तत्पुरुष होता है। तो तृतीया इसमें किसमें है, तो है साइकिल यानीन, मतलब साइकिल के द्वारा, साइकिल यान के द्वारा मतलब साइकिल जो है उसके द्वारा आई है बिमला, ऐसा। खाली स्थान सिंहासनम अधितिष्ठति, अब राम की बात है तो राम सिंहासन, ठीक है, पर बैठते हैं। अब यहाँ पर कोई बोले कि इसका जो अर्थ निकल रहा है वहाँ तो पर हो रहा है, लेकिन पर के साथ तो क्या आती है, सप्तमी आती है। तो यहाँ पर सप्तमी क्यों नहीं आएगी, तो भैया सप्तमी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि अधि उपसर्ग लग गया। क्या लग गया, अधि। और इसके साथ यदि अधि उपसर्ग लग जाए तिष्ठ अर्थ में, बैठने के अर्थ में, जाने के अर्थ में, तो फिर यहाँ पर द्वितीय आती है। इसलिए सिंहासनम अधितिष्ठति, यहाँ पर क्या आई है, द्वितीय आ गई है, ठीक है ना। सिंहासन पर बैठता है तो यहाँ पर सिंहासन में द्वितीय है, क्यों, क्योंकि अधि उपसर्ग लगा है। एक नियम तो ये समझ लिया। अब यहाँ पर क्या आएंगे, तो यहाँ पर जो राम है वो अकेला है, सिंगल है, अधितिष्ठति आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, रामः, केवल रामः सिंहासनम अधितिष्ठति, मतलब राम सिंहासन पर बैठते हैं, ठीक है। ते परिश्रमेण अन्नम, इस वाक्य का पूरक, पूरा करना है इसको। ते परिश्रमेण अन्नम, मतलब ते मतलब बे, सब, परिश्रमेण परिश्रम के द्वारा, अन्नम मतलब अन्न को क्या करते हैं। अब ते है सह तौ ते, सा तौ ते मतलब बहुवचन, तो क्या आ जाएगा, उत्पाद्यन्ति, उत्पादयति, उत्पाद्यता, उत्पाद्यन्ति, बहुवचन में लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि ते है, ते के साथ बहुवचन आएगा, ते बहुवचन है तो यहाँ पर क्रिया भी, क्योंकि हम आपको बता चुके कर्ता जिस वचन का होगा क्रिया भी उसी वचन की होगी। कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया यहाँ पर क्या होगी, बहुवचन हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न पसंद आ रहे हो तुरंत एक बार लाइक पर क्लिक कर दें, लाइक और कमेंट करना आपका काम है। बाकी मैं तो प्रतिदिन ऐसे प्रश्न ला ही रहा हूँ, पेपर के पहले आपकी हम अच्छी मजबूत तैयारी करा देंगे। आवाम वायुयानीन, ठीक है ना, आवाम मतलब हम दोनों, अहम आवाम वयम आता है, तो आवाम मतलब होता है हम दोनों, वायुयानीन मतलब वायुयान के द्वारा। अब क्या आ जाएगा आवाम के साथ, तो आप लगा लो यहाँ पर गच्छ धातु के रूप चलाने हैं, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि अहम के साथ क्या आएगा, गच्छामि, और आवाम के साथ क्या आएगा, गच्छावाह। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, गच्छावाह। और वयम होता है यहाँ पर मान लो तो आ जाता गच्छामः, अहम होता तो आ जाता गच्छामि, ठीक है। और तुम युवम होता तो गच्छत आ जाता युवम के साथ। तो इस प्रकार से आप अलग अलग यहाँ देख लें कि यहाँ क्या दिया है, मैंने बता दिया ना कि कर्ता जैसा होगा, कर्ता द्विवचन का है, उत्तम पुरुष द्विवचन का है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की आ जाएगी, ठीक है ना, इस प्रकार से। छात्रा खाली स्थान सह विद्यालयम गच्छन्ति,
गच्छति, सॉरी। तो छात्रः खालिस्थान सह विद्यालयं गच्छति, मतलब छात्र किसके साथ विद्यालय जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छात्रः, ठीक है, छात्रः किसके साथ, छात्रेण सह, छात्र अन्य छात्रों के द्वारा के साथ विद्यालय जाता है, ठीक है ना। क्योंकि सह के योग में तृतीया विभक्ति आती है, सह, साकम, सार्धम, इन तीनों का अर्थ निकलता है साथ, और इनके योग में जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है, तृतीया होती है। तो छात्रेण में क्या है, तृतीया है, इस प्रकार से तृतीया लगा देंगे। गम धातु, गम का अर्थ जाने के अर्थ में, लोट लकार आज्ञार्थक होता है जो, प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होगा, ठीक है ना। तो लोट लकार के जो रूप चलते हैं, मैंने शब्द रूप और धातु रूप दोनों बिल्कुल ट्रिक से पढ़ा है, इसलिए गलती नहीं चाहूंगा। तो आपको बता दूं कि कैसे चलेंगे, गम धातु में चलेंगे गच्छतु, तो फिर क्या हो जाएगा, गच्छतु, द्वितीया में क्या बनेगा, गच्छताम, और बहुवचन में गच्छन्तु। तो यहाँ पर द्विवचन पूछा गया है, द्वितीया की जगह द्विवचन बोलना कई बार हो जाता है बोलने में, तो गच्छतु गच्छताम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गच्छताम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लोट लकार में हो गए। रमा शब्द चतुर्थी एक वचन का रूप होगा, ये अभ्यास से आ जाता है। मैंने जब संस्कृत से पढ़ाई की, बीए किया, एमए वगैरह किया सब कुछ, तो शुरू में हमें कठिन लगती थी कैसे शब्द रूप याद करेंगे, लेकिन फिर उसको गा गा करके, जैसे मैंने गा करके आपको पढ़ाया ना, ऐसे याद किए हैं तो आपको भी हो जाएंगे, चिंता नहीं करें। जैसे रमा के हमने पढ़ाए थे, रमा रमे रमे यहाँ प्रथमा, ऐसे तो आप ऐसे याद कर लीजिए गा गा करके बड़ी आनंद के साथ, ठीक है। राम के राम रामऊ राम प्रथमा रामम रामऊ, ऐसे आराम से याद करें, आप हमारे वीडियो देख लें। और तो रमा शब्द चतुर्थी एक वचन का रूप आपको बताना है, तो यहाँ पर जो चतुर्थी एक वचन का रूप हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, रमायई, ठीक है ना। क्या बनता है चतुर्थी में रमा का, रमाई, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। बालिकायाम पद में प्रयुक्त विभक्ति है, बालिकायाम पद में कौन सी विभक्ति है, जल्दी से बता दें। तो बालिकायाम में हो जाएगा, बालिकायाम, हाँ, इसके में हो जाएगी सप्तमी विभक्ति, ठीक है ना। क्या कौन सी हो जाएगी, सप्तमी। आगे कई बार पूछा गया 29 या 39 से, दो का सबसे ज्यादा पूछा जाता है संख्या का, एक से लेकर के हमने अरब खरब तक पढ़ा दी है संख्या का, वीडियो देख लेना। तो 29 का यहाँ पर जो पर्यायवाची हो जाएगा, तो मैंने कहा था एकोन लगा देना, जितना पूछे ना, जैसे 29 पूछा तो 30 में एकोन लगा दो, 19 पूछा तो 20 में एकोन लगा दो, 20 को कहते हैं विंशति एकोन कहते हैं, कम को एक ऊन मतलब एक कम 20, तो 19, तो एकोन विंशति हो जाता है। तो यहाँ पर एक कम 30 पूछ रहे हैं, तो एकोन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 63 हो जाएगा। एकोन विंशति मतलब होता है 19, एकोन 63 मतलब 29, 29, ठीक है ना। उनविंशति शब्द होता ही नहीं, 63 मतलब तो 30 होता है। एक 39 पूछा जाता है, तो वहाँ पर एकोन चत्वारिंशत कर देना, एक कम 40, ठीक है ना। ऐसे 49 पूछा जाए तो एकोन 50, ये सब कुछ हम बता चुके हैं। द्वि शब्द, इसके भी रूप चलते हैं, याद रखना। तो द्वि शब्द प्रथमा विभक्ति में स्त्रीलिंग का रूप बताना है, जल्दी से बता दीजिए। द्वि का प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग, फटाक से कमेंट करना है, समय कम पढ़ाई ज़्यादा। तो यहाँ पर हो जाएगा द्वय, क्या हो जाएगा, द्वय। दोस्तों अभी तक भी सब्सक्राइब ना किया हो, छूट गया हो तो तुरंत कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, और नहीं किया तो बहुत कुछ छूट जरूर जाएगा। तो नोटिफिकेशन दबा लें और सब्सक्राइब पर क्लिक कर लें, जिससे आपको जानकारी मिले। फिर आप कमेंट ये ना करेंगे सर ये वीडियो डल गया था, मुझे पता नहीं चला था। सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो ऐसे ही होगा। त्रि शब्द प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग का रूप है, त्रि शब्द प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग, तो त्रि का क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति में पुल्लिंग में तो हो जाएगा त्रयः, क्या हो जाएगा, त्रयः। ये सब रूप याद करने हैं आपको। कौन कौन से मैंने याद करने, एक आकारांत पुल्लिंग के कर लेना, राम के कर लो उसमें, एक आकारांत स्त्रीलिंग में रमा या लता के कर लो, ठीक है ना। अस्मद उस्मत के तुरंत बिल्कुल रट ही लेना, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एक कवि के कर लो ईकारांत में, और गुरु के कर लो,
ठीक है, पुल्लिंग में, और मति की कर लो स्त्रीलिंग में, तो इससे क्या सब रूप बन जाएंगे। अब बोलो सर इतने सारे बता दिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसमें से बहुत से याद करा चुका हूँ, बहुत से याद करा दूंगा क्रम से वीडियो ला करके, ठीक है। बाकी आपको करना जरूरी है, एक आत्मन के करना है, इसके भी पूछे जाते हैं, तो ये मुख्य आप कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। चतुर शब्द नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है। चतुर शब्द नपुंसकलिंग के रूप चलाना है और यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का रूप यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चतुर का चत्वारी, ठीक है ना, चत्वारी, चार वाला चत्वारी। हरि शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप। हरि में तृतीया विभक्ति एक वचन क्रम से हमारे हैं, ठीक है ना। प्रश्न इसकी पीडीएफ हम बता चुके, ऐप पर मिलेगी। हाँ, तो हरि शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन, तो क्या हो जाएगा, तृतीया में बनता है हरिणा, ठीक है ना, हरिणा बनता है, ईकारांत पुल्लिंग है। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य का पहचानना है तो क्रिया के अनुसार ही कर्ता का वचन करना है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है तेन भूयेते, तेन भूयन्ते, या तेन भयते, या तेन भवति, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा तेन भयते, तेन भयते। आत्मने पद के भी आप रूप याद कर लेना, मैंने परस्मयी पद तो बता दिया, आत्मने पद के भी जरूरी हैं, तब ये बनेंगे, नहीं तो गड़बड़। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य को पहचानना है। अब देखो सबसे पहले लिखा है अहम, अहम के साथ क्या आता है, अति नहीं आएगा, ठीक है ना, अति नहीं आता है अहम के साथ। अहम के साथ क्या आता है, आमी, पठ धातु में आमी से पठामी, लिख धातु से आमी लिखामी, तो ये अहम के साथ, अहम पठामी, अहम लिखामी। ये अति में कन्फ्यूज हो रही हो तो पठ धातु के रूप चला लो इसमें, तो पठामी आना चाहिए, आमी आना चाहिए, ठीक है ना। तुम के साम पठसी आता है तो असी आना चाहिए, तुम के साथ अति की जगह क्या आ जाएगा, असी, इसके भी रूप चलाएं तो असी आएगा। तऊ के साथ सहा तऊते, ठीक है, तऊ द्विवचन का है, ठीक है ना, तो भी अति नहीं आएगा, अति अत्तः आ सकता था, ठीक है ना। सहा अत्ति ये सही है, सहा अत्ति, सहा पठती, तो अत्ति, इस प्रकार से यहाँ पर लगा सकते हैं, सहा अत्ति बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये शुद्ध है। और देखें शुद्ध वाक्य है, अब मैंने बता चुका हूं कि जिस वचन की जो है ना यहाँ पर एक प्रकार से कर्ता होगा, उसी वचन का क्रिया होगा, ये याद आपको आ गया है, ठीक है ना। तो अब आप देख लीजिए, आवाम, अहम आवाम, ठीक है ना, आवाम। पठामी पठावाह, सही आ रहा है। अहम पठावा नहीं आएगा, अहम पठामी होना चाहिए, अहम के साथ क्या होना चाहिए, पठामी, ठीक है ना। वयम पठामा होना चाहिए, और वयम पठामी नहीं होता, वयम पठामाह होता है, याद रखना, ठीक है ना। पठामी अहम के साथ, पठामाह किसके साथ, वयम के साथ, पठावाह आवाम के साथ, तो क्या है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवाम पठावाह, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका ये उत्तर ठीक हो जाएगा। शुद्ध वाक्य है, और देख लें, बहुत अच्छे तरीके से देखें, धीरे धीरे अभ्यास करते 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 हैं ना, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास की जड़मति हो सो जानते, इन प्रश्नों का आप अभ्यास करें। अब देखें शुद्ध वाक्य यहाँ पर पहचानना है, तीन, अब तीन भाई जो है ना वो आत्मनेपद पद में लिया गया है, और यहाँ पर जो गच्छति दे दिया वो परस्मयी पद का दे दिया, तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। तीन गम्यते, ये सही है, तीन गम्यते सही हो जाएगा, तो अब कोई देखने की और जरूरत नहीं, सब में तीन ही दिया है क्योंकि। अशुद्ध वाक्य पहचानिए, ठीक है ना, ऊपर वाले कंफ्यूज नहीं होगा, शुद्ध ही पहचानना था ना, हाँ बिल्कुल सही। कई बार हो जाता है पेपर में भी आप लोग गलती कराते, पहचानना था शुद्ध करके आ जाती अशुद्ध, तो अपन को ये गलती नहीं करनी है, इसका भी ध्यान रखना है। तो अब अशुद्ध वाक्य इसमें पहचानना है, तो पहला है तेन भूयते, सही है, ठीक है ना, तेन भूयते। मया भूयते, ये भी सही है, क्योंकि एक वचन में है, ये भी एक वचन में है, ये भी एक वचन, तो ये भी एक वचन। अब तेन भूयते, नहीं भूयते नहीं होना चाहिए, भूयते होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एक वचन है, तो द्विवचन ये कैसे आ जाएगा, इसलिए ये वाला अशुद्ध है। त्वया भयते सही है, इस प्रकार से सी यहाँ पर हो जाएगा अशुद्ध।
सा हससी का कर्मवाच्य प्रयोग होगा। संस्कृत में 3 वाच्य हैं, कर्तृवाच्य कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य कर्म की प्रधानता और भाववाच्य न कर्ता की न कर्म की। तो इस प्रकार से यहाँ पर बता दिए सा हससी का कर्मवाच्य होगा। तो कर्मवाच्य जब अपन बनाते हैं तो क्या कर देते हैं, तृतीया कर देते हैं। ठीक है, उसके कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया। तो सा का हो जाएगा, तृतीया में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 किस किस में दिया, इसमें अच्छा। और हस धातु जो है तो इसके रूप चलेंगे क्या, हससी को अपन क्या कर देंगे, एक वचन में हस्यते, 3 हस्यते, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है ना, 3 हस्यते शुद्ध हो जाएगा, आत्मनि पद में चला जाता है क्योंकि। तया भूयते का कर्तृवाच्य होगा। कर्तृवाच्य मतलब कर्ता की प्रधानता जिसमें होती है। तो तया भूयते का यहाँ पर जो कर्तृवाच्य क्या हो जाएगा, तया स्त्रीलिंग है, तृतीया विभक्ति होती है कर्तृवाच्य में, और कर्म उसको कर्तृवाच्य में प्रथमा होती है, कर्मवाच्य में तृतीया है। कर्म वाच्य का दिया हुआ है, कर्मवाच्य में दिया, इसको करती है परिवर्तित करना, तो कर्मवाच्य में तृतीया होती है। तो अब इसमें क्या कर्तृवाच्य में करेंगे तो प्रथमा हो जाएगी कर्ता में, तो तया का प्रथमा कर दो, तया स्त्रीलिंग है तो प्रथमा क्या हो जाएगा, सा, और सा के साथ क्या आएगा, प्रथमा के साथ भवती, तो सा भवती इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों। लाइक और शेयर जरूर करना आप कम से कम, यदि आपको वास्तव में प्रश्न पसंद आ रहा है, आगे भी ऐसे ही चाहिए, तो ज़्यादा अपना जितना बड़ा परिवार होगा उतने और अच्छे अच्छे प्रश्न हम उतने जो उसके साथ लेकर के आएंगे। कम से कम अपने 3 व्हाट्सएप ग्रुप, 3 फेसबुक ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आगे शेयर करें, अपने मित्रों को भेजें, वो भी जुड़ें और संस्कृत सब मिल करके अच्छे से पढ़ा सकें। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य जल्दी से पहचान लीजिए अब यहाँ पर। ठीक है ना, तो अशुद्ध क्यों है ये भी जानना पड़ेगा अपन सबको। तो पहले लिखा है यहाँ पर शुद्ध वाक्य तौ गृहे गच्छता। ठीक है ना, तो तौ सही दिया है और गच्छता भी इसके अनुसार सही है, क्योंकि सह तौ ते गच्छति गच्छता, ये तो सही है। तो यहाँ पर ये सही है, लेकिन गच्छ अर्थ में यहाँ पर द्वितीय आना चाहिए कि तौ मतलब वे दोनों घर को जाते हैं, तो गृह सप्तमी दे दिया, इसलिए भैया यहाँ पर सप्तमी द्वितीया दे दिया। द्वितीया का वही वचन गृहम गृहे गृहानी, गृहम गृहे गृहानी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से तौ मतलब वे दोनों, गृहम मतलब घर को जाते हैं, गृहम होना चाहिए। तो तौ गृहम गच्छता है दूसरा आ गया, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर तौ है, यहाँ पर गच्छन्ति बहुवचन दे दिया इसलिए गलत है। यहाँ पर तौ दे दिया, यहाँ पर गच्छसी दे दिया, तो तुम देना था तो गच्छसी ठीक होता। इस प्रकार से, और यहाँ पर गृहम। ठीक है ना, कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया। यहाँ पर घर क्या है, कर्म है, तो कर्म में द्वितीया होती है, कर्मणि द्वितीया, आप पढ़ चुके हैं सूत्र। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद आप हमारे तुरंत प्ले स्टोर से आप टॉप 50 स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और जाकर के स्टोर में जाकर के आप हमारे कोर्स को ले सकते हैं। बहुत अच्छी आपकी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। टेट एग्जाम की, हिंदी और संस्कृत की संपूर्ण तैयारी आपकी इसके माध्यम से हो सकती है। तक ना जुड़ पाए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में जाकर के टॉप 50 स्टडी ऐप की लिंक पर जाकर के डाउनलोड कर लें। वहां आपको फ्री PDF मटेरियल मिल जाएगा, ऐसे संस्कृत के वीडियो मिल जाएंगे, उसकी भी PDF वहीं पर मिलेगी। अस्मद शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। जल्दी से बता दें, अस्मद युष्मद के मैंने शुरू में ही आपसे बोला था कि हमें रूप याद कर लेने हैं। तो अस्मद का जो तृतीया विभक्ति का बनेगा, बिल्कुल सही पहचान है, क्या बनेगा, मया। ठीक है, मतलब मेरे द्वारा। युष्मद शब्द षष्ठी एक वचन, जो पूछे जाते हैं वो हमें यहाँ पर छांट करके लाए हैं। ठीक है ना, तो युष्मद शब्द का षष्ठी एक वचन क्या बनेगा, तो आपको बता दें, अस्मद और युष्मद तो पूछे ही जाते हैं, एक तो आएगा। तो आपको बता दें षष्ठी में जो युष्मद का बनता है वो बनता है ते। क्या बनता है, ते बनता है। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों। बस एक काम आपको करना है कि तुरंत सब्सक्राइब पर, वैसे आपने क्लिक कर लिया होगा, नहीं तो कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और टेलीग्राम की भी लिंक जहाँ पर नोट्स मिलते हैं और हमारे ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप क्लिक करके जरूर जुड़ जाएं। अस्मद शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन, मैंने शुरू में एक बार आपको याद हो बताया था कि तृतीया के षष्ठी के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं पेपरों में। तो तृतीया विभक्ति का यहाँ पर अस्मद द्वितीया विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा, तो आपको बता दें, बनेगा नहा। नहा मतलब हम सब। ठीक है ना, तो
अस्मद शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा? नः। अस्मद उस पद के आपको शब्द रूप यदि ट्रिक से पढ़ने हैं तो हमारी प्लेलिस्ट संस्कृत व्याकरण ट्रिक में जाएं और शब्द रूप वाला जो वीडियो डले हैं उनको देख लें। अस्मद शब्द षष्ठी एक वचन का रूप है। षष्ठी एक वचन में क्या बनेगा? तो अस्मद शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप बनेगा, बिल्कुल सही पहचान रहे, में। क्या बनेगा? में। प्रक्ष धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। देखें, प्रक्ष धातु का अर्थ होता है पूछना अर्थ में प्रयुक्त होती है। लोट लकार जो होता है वह आज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्रथम पुरुष का एक वचन बनाना है। तो इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं, प्रक्षतु, प्रक्षताम, प्रक्षन्तु। तो पहले ये प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? प्रक्षतु। रूप क्या चलेंगे? प्रक्षतु, प्रक्षताम, प्रक्षन्तु। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर लोट लकार में हो जाएंगे। लभ धातु कई बार पूछी जाती है। लभ मतलब होता है प्राप्त होना, ठीक है ना। धातु विधिलिंग, विधिलिंग अर्थ में चाहिए है, ठीक है ना। तो विधिलिंग लकार है, चाहिए अर्थ में होता है विधिलिंग लकार। तो इसमें प्रथम पुरुष बहुवचन बनाना है। तो इसके जो रूप चलते हैं, ठीक है ना, इसके रूप किस प्रकार से चलाना है हमें, तो आपको बता दें कि इसके जो रूप चलेंगे वह क्या चलेंगे? विधिलिंग में चलाना है, ठीक है ना। तो लभेत, लभेताम, लभेयु। लभ धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? देखें, आपने धातु को यदि पढ़ा हो, मैंने समझाया भी था सरल भाषा में कि धातु तीन प्रकार की हैं। एक है परस्मयी पद की धातु, एक है आत्मनेय पद की धातु, और एक है उभयपदी धातु, मतलब जो परस्मयी पद में भी है, आत्मनेय पद में भी है। परस्मयी पद के रूप याद करना बड़ा सरल है, आत्मनेय पद के थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी याद तो करने पड़ेंगे। मुख्य 5 लिंग के कर लेना, लट, लोट, लंग, विधिलिंग और लिट। इन 5 लिंग के आत्मनेय पद के भी एक याद कर लें, काम में आएंगे, पूछ लेंगे तो। अब यहाँ उसी के अनुसार उत्तर देना है। लभ धातु को आत्मनेय पद में लिया है, तो आपको बता दें कि लभ धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बनाना है, तो इसका बनेगा उत्तर लभीरन। क्या बनेगा? लभीरन। इस प्रकार से अब बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, देखें। अहम आवाम वयम विद्यालयम गृहे आपस्यम में से यथोचित शब्दों से वाक्य रचना की गई है। देखो दोस्तों, जो व्याख्या हम बताते हैं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उससे एक के साथ आपके 2-3 प्रश्न और कवर होंगे, ठीक है ना। तो देखो, मतलब यहाँ पर ये पूछना चाह रहे हैं कि इन शब्दों से मिला करके बिल्कुल सही वाक्य रचना किस शब्द में की गई है। तो पहले लिखा है अहम विद्यालयम आपस्यम, मतलब मैंने विद्यालय को देखा, ठीक है ना। ये बिल्कुल सही उत्तर है। अब बाकी की गलत क्यों है तो देखें, वो जरूर समझें। आवाम विद्यालयम गृहे आपस्यम, अब आवाम के साथ भी क्या लगा रहे हैं? आपस्यम लगा रहे नहीं। आवाम तो भैया द्विवचन हो गया, हम दोनों ने देखा, तो आपस्यम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहम के साथ लगता है, ठीक है ना, एक वचन के साथ लगता है। वयम के साथ भी आपस्यम लगा रहा है, बहुवचन के साथ। वयम मतलब होता है हम सब, और यहाँ पर भी वयम के साथ आपस्यम, इसलिए गलत हो जाएगा। मतलब कर्ता यदि एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की होनी चाहिए, कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन में ही होनी चाहिए। ये बात का याद रखिएगा। एक और ऐसे ही मिलता जुलता बहुत अच्छा प्रश्न आया, जल्दी से आप कमेंट करिएगा। दोस्तों लाइक जरूर कर दें, तुरंत एक बार लाइक कर दें। कई मित्र लाइक नहीं करते, मेरी शिकायत है उनसे। आप इतना तो कम से कम करें कि लाइक और शेयर का काम आप करते जाएं, बाकी पढ़ाने का बेड़ा तो हमने उठा ही लिया है और आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। सा ते प्रणमति गुरोह गुरुवे यथोचित शब्दों से बना हुआ शुद्ध वाक्य है। ये जरूर कमेंट में बताया करें आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। ऐसे प्रश्न निरंतर चाहिए है या कोई विशेष सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो वो भी बताएं। तो बता दें कि साते प्रणमति, इनसे मिलाकर के जो सबसे अच्छा मतलब सही शुद्ध वाक्य बना है, तो यहाँ पे दिया सा गुरु प्रणमति नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपको प्रणाम, नमस्कार इत्यादि करने में चतुर्थी विभक्ति आती है।
सूत्र बताया था, क्या बताया था? नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, ठीक है, वसट, इन सब के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। तो प्रणाम करना ही नमः, नमस्कार करने वाली वो है। तो आपको बता दें सा गुरु नहीं आएगा। फिर अगला है सा गुरुवे नमः। सा मतलब वह है, गुरुवे नमः मतलब गुरु के लिए। नमः कह लो या मतलब नमः मतलब कहना नहीं चाहिए, यहाँ पर प्रणमति शब्द है तो प्रणमति कह लें कि सा गुरुवे प्रणमति, वह गुरु के लिए प्रणाम करता है। यहाँ पर हो जाएगा सा गुरु प्रणमति, तो सही नहीं होगा। ते गुरुवे प्रणमति। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ते गुरुवे प्रणमति नहीं होना चाहिए, फिर प्रणमंती होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए, ठीक है ना। ते क्योंकि बेसब हो जाएंगे तो प्रणमति फिर नहीं बनेगा। और यहाँ पर अगला दे रहे हैं ते गुरु प्रणमति, ते के साथ नहीं आएगा क्योंकि ये बहुवचन है कर्ता, तो क्रिया भी बहुवचन में ही होगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा? सा गुरुवे प्रणमति, इस प्रकार से हो जाएगा। प्रणमति मतलब प्रणाम करना, नमस्कार करना, वही शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य छांट लीजिए जल्दी से। अब इतने में तो बता, देखो सह मतलब होता है वह, तऊ मतलब होता है वे दोनों, इतना आप समझ गए। अब आपको यदि आपने धातु रूप पढ़े हैं, मैंने ट्रिक से पढ़ाए हैं, प्ले लिस्ट में हैं, हर चीज़ के वीडियो मैंने पढ़ाए हैं जो कि हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं, और सबसे ज़्यादा ऐप पर मिलेंगे, उससे फिर मेरे ये इस पर भी उपलब्ध हैं, यूट्यूब पर भी प्ले लिस्ट में, तो दोनों जगह से जा करके आप देख लें मटेरियल। तो आपके लिए बता दें कि शुद्ध वाक्य यहाँ पर हो जाएगा। अब आप अच्छे से छांटना। पहले लिखा है तौ पठन्तु, पठतु पठताम पठन्तु बहुवचन है और यहाँ पर ये द्विवचन है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? सह तौते, तो पठतु पठताम होना चाहिए, तौ पठताम सही होता। यहाँ पर सा पठताम कर दिया, सा के साथ होना चाहिए पठन्तु और तौ के साथ होना चाहिए पठताम, ठीक है। पठतु होना चाहिए, पठन्तु नहीं, पठतु पठताम पठन्तु, सॉरी। तो सा के साथ पठतु, तौ के साथ पठताम, तौ के साथ पठताम यहाँ पर दिया है, तो सी उत्तर इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। सातौ ते, ते के साथ होना चाहिए पठन्तु, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठताम पठत, पठानी पठाओ पठाम, इस प्रकार से यहाँ पर रूप चलते हैं लोट लकार में। पिता महत्वपूर्ण, पिता पुत्रेण सह रेलयानेन गृहम आगच्छति। पिता पुत्र के साथ रेलयान से गृह को आता है। में करण क्या है? करण कारक आपको बताना है, करण क्या है इसमें, तो आपको बता दें कि करण का जो पहचान चिन्ह है से के द्वारा, ठीक है ना। तो पिता पुत्र के साथ किसके द्वारा आ रहा है? रेलयानेन, जिससे आया जाए, जिसके द्वारा हो जाए, तो रेलयानेन मतलब रेलयान से आ रहा है, रेलयान के द्वारा आ रहा है, ठीक है। तो रेलयान में कौन सा कारक है? करण कारक। और हमने ये भी बताता है सह के योग में तृतीया विभक्ति आती, इसलिए पुत्रेण तृतीया विभक्ति आई है पुत्रेण में, ठीक है ना। इस प्रकार से आप समझ जाना। महत्वपूर्ण, वेरी वेरी आईएमपी, लेकिन सरल, वृक्षात पत्राणि पतंती, ये पूछे ही जाता है क्योंकि ये अपादान संज्ञा का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण मतलब उदाहरण है इस सूत्र का, अपादान संज्ञा विधायक सूत्र का। तो आपको बता दें कि यहाँ पर दिया है वृक्षात पत्राणि, पर इस वाक्य में अपादान संज्ञक है। अपादान संज्ञक कौन है? अपादाने पंचमी हम बता चुके हैं। ये अपादान के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। तो वृक्षात में क्या रामात बनता ना, रामात, राम शब्द के रूप पढ़ाए थे, ऐसे ही पंचमी वृक्ष का क्या बनेगा? वृक्षात। तो अपादान संज्ञा किस में हो जाएगी? वृक्षात में, ठीक है ना। इसमें है अपादान संज्ञा, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और देख लें, सर्वस्मिन् शरीरे आत्मास्ति, मतलब सभी के शरीर में आत्मा है। इस वाक्य में अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक का पहचान चिन्ह क्या था? मैं पे पर, तो सभी के शरीर में, शरीरे सप्तमी है ना, तो शरीर में आत्मा है। तो अब इस वाक्य में अधिकरण क्या है? मतलब सप्तमी किस में है? तो सर्वस्मिन् शरीरे मतलब शरीर में अर्थ निकल रहा है, सर्वस्मिन् तो सबके हो गया, ठीक है ना। और शरीरे मतलब शरीर में, तो यहाँ पे अधिकरण क्या कारक क्या है? किसमें आत्मा है? शरीरे मतलब शरीर में। तो इस प्रकार से यहाँ पर शरीर उत्तर
ठीक हो जाएगा, अधिकरण कारक है। रामाय नमः में चतुर्थी का कारण है। चतुर्थी का कारण क्या है ऊपर मैं बता चुका हूँ, फटाक से बिल्कुल सही कमेंट करना, अब गड़बड़ नहीं चलेगी, ठीक है ना। इसका मुख्य कारण क्या है तो हमने बताया नमः षष्ठी स्वाहा बसठ, इसके योग में कौन सी विभक्ति आती है, चतुर्थी। जैसे बोलते रामाय नमः, शिवाय नमः, ऐसे हर उसमें आय लगेगा, मतलब चतुर्थी लगेगी, ठीक है ना। तो नमः इसका मुख्य कारण है चतुर्थी का। नस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। नस धातु लट लकार वर्तमान काले में प्रयुक्त होता है। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बन जाएगा, बिल्कुल जल्दी से बता देना, समय नहीं लगाना है। तो यहाँ पर बनेगा नश्यते। क्या बन जाएगा, नश्यते, ठीक है। आत्मनेपद के भी रूप पूछे जाते हैं, ठीक है ना, याद रखना, नश्यते बनेगा यहाँ पर। अहम गीताम पठामी कर्मवाच्य प्रयोग है। संस्कृत में 3 वाच्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्या है, जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है कर्तृवाच्य है, जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती कर्मवाच्य है, और जहाँ पर ना कर्ता प्रधान हो ना कर्म प्रधान हो वहाँ पर भाववाच्य है। इस प्रकार से अब देखो, अहम गीताम पठामी कर्मवाच्य में अपन को परिवर्तन करना है। तो कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति होगी। कौन सी होगी, तृतीया। तो अहम का हम तृतीया बनाए, अस्मत् शब्द का तृतीया में क्या बनता है, मया। तो पहले तो क्या आना चाहिए, मया। फिर जो उसका कर्म होगा वो एक वचन में होता है, ठीक है ना, कर्मवाच्य का, तो गीता। और कर्मवाच्य के जो क्या बोलते हैं क्रिया, कर्ता चूंकि एक वचन में आ गया है, ठीक है ना, तो क्रिया भी कैसी आ जाएगी, एक वचन में आ जाएगी। तो मया गीता पठ्यते, मतलब मेरे द्वारा गीता पढ़ी जाती है। पठ्यते, ये तो यहाँ पे एक वचन है और यहाँ पे द्विवचन कर दिया, नहीं बनेगा काम। यहाँ अहम कर दिया, ठीक है ना, यहाँ अहम कर दिया, प्रथमा विभक्ति कर दी, और यहाँ पे तो भी नहीं बनेगा काम, क्योंकि तृतीया होनी चाहिए। मया ये ठीक है, लेकिन पठामी कर दिया तो यहाँ पर भी काम नहीं बनेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सब कुछ गलत हो रहे हैं, ए वाला बिल्कुल सही है, ए ठीक हो जाएगा, मया गीता पठ्यते। और देखो अभ्यास करने से आएंगे, सीतया मृगा दृश्यते का कर्तृवाच्य रूप है। सीतया मृगा दृश्यते, मतलब सीता जो है ना उसके द्वारा क्या, मृग को दृश्यते मतलब देखा गया। इसका कर्तृवाच्य रूप क्या होगा, यहाँ पर एक कर्मवाच्य में दिया है, सीता के द्वारा मृग को देखा गया, तो यहाँ पर इसका कर्मवाच्य जो बन जाएगा, सीता मृगम पश्यति, मतलब सीता ने मृग को देखा। अब कोई बोले कि सर यहाँ पे दृश्यते है, यहाँ पर पश्यति है, ये कुछ मामला समझ में नहीं आया, ठीक है ना, ये मामला आपको समझ में नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया, क्योंकि आपको बता दें द्रस धातु है, द्रस धातु है ना, इसके रूप जो चलेंगे वो पश्य में चलते हैं, पश्यति, पश्यताम, पश्यन्ति। दृश्यति का भी रूप नहीं चलता, ठीक है ना, दृश्यति का भी रूप नहीं चलेगा, याद रखना। वो तो यहाँ पर क्या है, सीतिया तृतीया, मतलब यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर दृश्यते दिया है, बाकी रूप कैसे चलेंगे, पश्यति ही चलेंगे कर्तृवाच्य में। इस प्रकार से आप लगा लेना, सीतया मृगम पश्यति, मतलब सीता ने मृग को देखा। सह रोदिति का भाववाच्य प्रयोग है। भाववाच्य बनाना है तो तेन रुद्यते, क्या बन जाएगा भाववाच्य, तेन रुद्यते। अलग से इसके बाद हमें लग रहा है कि आपको एक वाच्य का वीडियो लाना चाहिए, तो 1-2 दिन के अंदर मैं वाच्य का एक वीडियो ले आऊँगा ट्रिक के साथ, सरल भाषा में, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो आगे, बस आप हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, आगे शेयर करिए, और ऐप को मैं ज़रूर बोलूँगा तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि पूरा मटेरियल आपको वहाँ पर क्रम से मिल जाएगा। संस्कृत व्याकरण की हमने पीडीएफ भी डाली हैं, प्रश्नों की भी पीडीएफ डाली हैं, तो वो सब कुछ आप क्रम से पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा।
राम के द्वारा दूध पिया जाता है का सही संस्कृत अनुवाद है। राम के द्वारा दूध पिया जाता है। अब संस्कृत अनुवाद करना है तो के द्वारा मतलब तृतीया आनी चाहिए। राम के द्वारा है ना, के द्वारा किसका कारक चिन्ह है, तृतीया विभक्ति का। तो इनमें तृतीया किसमें है, एक इसमें है एक इसमें है, दो है, ठीक है ना। तो रामेण अपन ने मिला लिया। अब दूध, दूध यहाँ पर कर्म है तो कर्म में द्वितीया आती है तो दुग्धम होना चाहिए, इन दोनों में दुग्धम है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब रूप क्या चलते हैं, ठीक है ना, पी धातु के रूप चलाना है, पा धातु के रूप। अब यहाँ पर कह रहे हैं पिया जाता है, राम के द्वारा दूध पिया जाता है, तो पीयते कोई रूप नहीं बनता, हाँ पीयते बनता है। क्या बनता है, पीयते, यहाँ पर रूप बन जाएगा तो रामेण दुग्धम पीयते, ये इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से हमें पहचानना है। और देखें, बहुत अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, निरंतर हम चर्चा कर रहे हैं। बालकः अत्र पठनाय आगच्छतः, मतलब बालकः क्या, अत्र पठनाय आगच्छतः, इस वाक्य में अशुद्ध पद पहचानना है। अशुद्ध कौन सा है, तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आप अच्छे से पहचानना। देखना बालकः लिखा है, होना चाहिए बालकः, क्योंकि बड़े आ की मात्रा नहीं करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बालकः बहुवचन कर दिया और यहाँ पर आगच्छता बोल रहे, या फिर तो आगच्छन्ति बोलिए। बालकः कर रहे हैं तो फिर आगच्छन्ति बोलिए तो शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अशुद्ध पद कौन सा हो जाएगा, तो अशुद्ध पद हो जाएगा आगच्छतः। क्यों, क्योंकि बालका के साथ क्या आएगा, आगच्छन्ति आएगा। या फिर बालका को क्या कर दीजिए, आगच्छता लिखना है तो बालका को छोटा कर दीजिए, फिर आगच्छता ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे बालका इसमें ऑप्शन नहीं दिया है इसलिए आगच्छता दिया है, तो आगच्छता हम अशुद्ध मान लेंगे। और मान लो आगच्छता नहीं दिया होता, ऑप्शन में बालका दिया होता तो बालका को अशुद्ध मान लेते। इस प्रकार से छोटा आ होना चाहिए, ठीक है ना, तो आगच्छता ठीक हो जाएगा। या फिर बड़ा आ है तो फिर आगच्छन्ति होना चाहिए बहुवचन में, क्योंकि बालका बालकौ बालकाः, आगच्छता के रूप फिर हम आगच्छत के उसमें चला देंगे। अस्माकं देशे खालिस्थान समस्या सन्ति, इस वाक्य का पूरक पद है। अस्माकं देशे मतलब हमारे देश में,